In this lecture, I am going to discuss about the dental ceramic. Now I start. Dental ceramic that can realistically duplicate teeth to extent that the layperson may find it difficult to differentiate. मतलब कि जो डेंटल सेरेमिक है वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होता है जैसे कि मतलब ओरिजिनल टीथ है ना, लगभग उसके जैसे होता है। मतलब कि सामने वाले इंसान कोई उसे देखकर ये बता नहीं सकता है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिफ्रेंशिएट करना। ओके, दे आर impervious to oral fluid and absolutely biocompatible। देखो ये तो बायोकम्पेटेबल होता ही है, और इसमें है कि मतलब ओरल फ्लूइड जो है डेंटल सिरेमिक को पार नहीं करेगा, इम्परवियस है। कंपोजिट रेजिन हैव ए सिमिलर एस्थेटिक पोटेंशियल। जो कंपोजिट रेजिन है वो भी सेम मतलब कि सुंदरता जो ओरिजिनल टीथ के जैसे कंपोजिट रेजिन भी होता है। यदि एक्राइलिक टीथ देखा जाए तो वो भी लगभग सेम होता है पोर्सिलिन टीथ के जैसे ही। बट डिफरेंस क्या होता है? जो डिफरेंस होगा कंपोजिट रेजिन और सिरेमिक टीथ में, देखो डिफरेंस ये होगा, डेंटल सिरेमिक आर फार मोर स्ट्रोंगर, ड्यूरेबल, वियर रेसिस्टेंस एंड वर्चुअली इंडेस्ट्रेबल इन ओरल इन्वायरमेंट कंपेरिजन टू कंपोजिट रेजिन। तो स्ट्रोंगर होगा, ज़्यादा चलेगा। ओके, वियर रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा, और वर्चुअली इंडेस्ट्रेबल इन ओरल इन्वायरमेंट। देखो जो ओरल इन्वायरमेंट है उसमें यह ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। मतलब यूजेज एंड एप्लीकेशंस, इनले एंड ऑनलेज, एस्थेटिक लेमिनेंट्स जहाँ यूज होगा वेनिर का, और नेचुरल टीथ पे, सिंगल क्राउन्स, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल क्राउन्स एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग स्पेन, FDP एज वेनिर फॉर कास्ट मटेरियल क्राउन्स एंड ब्रिजेस। वेनिर एक लेयर हम मतलब कि क्राउन्स या फिर नेचुरल टीथ के ऊपर लेयर्स डालते हैं, उसको वेनिर से बोलते हैं। आर्टिफिशियल डेंचर टीथ, कंप्लीट डेंचर एंड पार्शियल डेंचर यूजेज। ओके, देखो आर्टिफिशियल डेंचर टीथ में होता है कंप्लीट या पार्शियल बोथ के लिए, और जो होता है एक्राइलिक का होता है, एक सिरेमिक का होता है। ओके, सिरेमिक पोस्ट एंड कोर्स, सिरेमिक ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स इतना भी यूज होता है। तो डिफिनेशन के बात करता है, जो सिरेमिक है प्रोडक्ट मेड फ्रॉम नॉन मेटालिक मटेरियल बाय फायरिंग एट हाई टेम्परेचर। तो नॉन मेटालिक मटेरियल को फायरिंग करके एक हाई टेम्परेचर पर हम सिरेमिक का फॉर्म करते हैं। जो सिरेमिक होता है सिलिकेट ग्लासेस, पोर्सिलिन और ग्लास सिरेमिक से फॉर्म होता है इसका कंपोजिशन। ओके, सिरेमिक जो है प्लास्टिक की तुलना में ज़्यादा रेसिस्टेंस, जो कोरोजन का रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा सिरेमिक का। मतलब कि गुड कोरोजन रेसिस्टेंस है सिरेमिक्स। सिरेमिक डू नॉट रिएक्ट रेडली विथ मोस्ट लिक्विड गैसेज, एल्कलेज एंड वीक एसिड्स। देखो जो हम कुछ भी ओरल में खा रहे हैं तो उसका मीडियम सिर्फ नेचुरल ही नहीं होगा ना। हम नींबू ले रहे हैं, लेमन ले रहे हैं, तो उसका pH लो होगा, एसिडिक मीडियम का होगा। हम कुछ गैसेस खा रहे हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे, उसमें गैसेस होता है, अगर वो सब हम रिएक्ट करने लगे सिरेमिक से तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम पीरियड का नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं अगर रिएक्ट नहीं हो रहा है यानी कि वो स्टेबल ओवर होगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ओके, द एग्जिबिट गुड टू एक्सिस स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर टफनेस। इसका फ्रैक्चर टफनेस जो होगा, फ्रैक्चर होना ये ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, यानी कि फ्रैक्चर होना काफ़ी ज़्यादा टफ है इसका। ओके, एंड स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। नो मोस्ट सिरेमिक आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर बायोकम्पैटिबिलिटी, एस्थेटिक पोटेंशियल, गुड एस्थेटिक एंड गुड बायोकम्पैटिबिलिटी, रिफ्रैक्टरी नेचर। इसको हम फिर से न्यू फॉर्म बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। हाई हार्डनेस होता है, लो टू मॉडरेट फ्रैक्चर टफनेस। ओके, एक्सीलेंट वियर असिस्टेंट, जब मेस्टिकेशन फोर्स लगाएंगे तो ये फ्रैक्चर नहीं होगा, इसका वियर रेसिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ससेप्टिबिलिटी टू टेंसाइल फ्रैक्चर, जो टेंसाइल फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको टेंसाइल फोर्स में बोलेंगे।
उस तरह का फोर्स लग रहा है तो ये उसको ससेप्टेबल मतलब कि उसे बर्दाश्त कर सकता है, मतलब टूटेगा नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगा टेंसल फोर्स लगने के बाद भी। एंड केमिकल इनर्टनेस, मतलब केमिकल इनर्टनेस का मतलब है कि ये सिरेमिक जो है किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंटाइल पोर्सलिन अकॉर्डिंग टू फायरिंग टेम्परेचर, हाई फ्यूजन 1300 डिग्री सेल्सियस या एबव, मीडियम फ्यूजन 1101 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस, एंड लो फ्यूजन जो है 850 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस, अल्ट्रा फ्यूजन लेस देन 850 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्ट्रक्चर, जो सिरेमिक है उसका जो स्ट्रक्चर होगा माइक्रो स्ट्रक्चर, वो मेनली दो बनाता है, ग्लास और क्रिस्टल फॉर्म से। ओके, ग्लास सिरेमिक, क्रिस्टलाइन सिरेमिक एंड द क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लासेस। अकॉर्डिंग टू टाइप्स आपको इसे याद करना होगा। फिर स्पेसिफिक पोर्सलिन, ल्यूसाइट रेनफोर्स ग्लास सिरेमिक, टेट्रासाइलिसिक फुलरोमिका बेस्ड ग्लास सिरेमिक, लिथिया डाइसिलिकेट बेस्ड सिरेमिक, एल्यूमिना रेनफोर्स सिरेमिक, स्पाइनल रेनफोर्स सिरेमिक, जिरकोनिया रेनफोर्स सिरेमिक। नाउ अकॉर्डिंग टू फैब्रिकेशन प्रोसेस, जो हम फैब्रिकेशन करते हैं उस प्रोसेस के आधार पर कुछ टाइप्स हैं। कंडेंसेबल सिरेमिक, स्लिप कास्ट ग्लास, इनफिल्ट्रेशन सिरेमिक, हीट प्रेस्ड सिरेमिक, कस्टेबल सिरेमिक और मैकनेबल सिरेमिक, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ द एबव, मतलब कि इसमें से बहुत सारा आपस में कम्बिनेशन करके भी हम फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं। देखो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस विथिन देयर रेस्टोरेशन, कोर सिरेमिक क्या सपोर्ट एंड एनफोर्स द रेस्टोरेशन इन ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन। जैसे कि तुमको लग रहा है नाम से कि कोर यानी कि इसके बीच का पार्ट यानी कि मेन पार्ट जो होगा सपोर्ट करेगा, जो कि कोर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करे इन्फोर्स करेगा क्या रेस्टोरेशन इन द ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन। ओके, ओपाक सिरेमिक मास्क या हाइड द मेटल। अगर तुमसे पूछा जाए अपाक सिरेमिक का वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, तुम बोलना मास्क या हाइड द मटेरियल। ओके, बॉन्ड सिरेमिक टू द bond ceramic to the underlying the metals. The stains used to color ceramic to improve aesthetic. डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट होता है टीथ का कलर, हम स्टेंस के यूज करके उसका कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अनुसार एस्थेटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ग्लेज क्या है, इम्पार्ट स्मूथ ग्लोसी सरफेस ऑफ द रेस्टोरेट। तो ग्लेजिंग करते हैं हम एक स्मूथ ग्लोसी सरफेस के लिए। ओके, बेंडिंग सिरेमिक बॉडी या डेंटिन, सिमुलेट द डेंटिन पोर्शन ऑफ नेचुरल टीथ, इंसाइजल सिमुलेट द इनामल पोर्शन ऑफ नेचुरल टीथ। ओके, जिंजावल सिमुलेट द डार्कर जिंजावल पोर्शन ऑफ द टीथ, ट्रांसलूसेंट सिमुलेट द ट्रांसलूसेंट इंसाइजल इनामल सीन समटाइम्स इन नेचुरल टीथ। इस वीडियो में हम अभी तक इतना ही कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल पर जाइए हमारे, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।